ये आज हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मोटर के बारे में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर कंट्रोलर, चार्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में आज हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कोर्स आपने जो लिया हुआ है, इसमें काफ़ी आनंद आ रहा होगा आपको सीखते हुए इस मॉड्यूल को। और इस मॉड्यूल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आपके लिए है। इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर कंट्रोलर, चार्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो कौन कौन से इसमें चार्जर होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं, वो सारी चीज में हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें कंट्रोलर की, तो द इलेक्ट्रिक व्हीकल EV controller is a crucial component that manages the power flow from the battery to the motor, ensuring the efficient operation and control of the vehicle. It is a act as the brain of the EV. The electric vehicle EV controller is a crucially component that manage the power flow from the battery to the motor, ensuring efficient operation and control of the vehicle. It is a act as the brain of the EV, regulating speed, torque and overall performance. तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक बेसिकली ब्रेन एज अ कंपोनेंट्स होता है, जो बहुत ही क्रूशली होता है। इस कंपोनेंट्स में जैसे बात करें तो कंट्रोलर्स की, जो पूरे व्हीकल को पूरा कंट्रोल करके रखता है, जिसमें स्पीड, इसके अंदर थ्रॉटलर, तो अलग अलग चीजें इसके अंदर रहती हैं। तो आज हम एक एक चीज के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो जैसे वायर की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो नेगेटिव जो वायर होता है उसमें ब्लैक कलर होता है, रेड वायर जो होता है वो पॉजिटिव वायर होता है, और इसके अंदर जो 3 वायर होते हैं जिसमें येलो, ग्रीन, ब्लू, ये मोटर के वायर होते हैं, और इसमें एक वायर होता है जो इलेक्ट्रिक डोर का होता है। देन नीचे नीचे की तरफ इसमें हम आते हैं तो वहां पे कन्वेंशनल मीटर का वायर होता है, एंटी थेफ्ट अलार्म का पावर का वायर होता है, और उसके बाद में रिवर्स का 2 वायर रिवर्स में होते हैं, और इसकी 3 वायर एंटी थेफ्ट अलार्म सिग्नल्स के वायर होते हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर के अंदर इसमें 5 वायर होते हैं, और 3 स्पीड जो इंटरनल जो गियर होता है, जिसमें एक्सेलेरेटर की बात करें तो उसमें 3 वायर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसमें एक एक्सेलेरेटर यानी कि सेंसर का वायर होता है। ठीक है। 3 स्पीड गियर की बात करें तो इसमें 3 वायर होते हैं, जिसमें 1 to 3 स्पीड्स होते हैं, जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में देखने को आपको मिलता है। उसके बाद इंटेलिजेंट यानी कि सेल्फ लर्निंग, तो सेल्फ लर्निंग भी इस कंट्रोलर के अंदर होती है, खुद से लर्न करता है। हाई लेवल ब्रेक और लो लेवल ब्रेक, ये दोनों ही इसके अंदर लगाता है। तो ये वो कंट्रोलर है जो हर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, 2 व्हीलर्स में देखने को आपको मिलता है। तो बेसिकली इस कंट्रोलर का काम क्या होता है? पूरे व्हीकल्स को कंट्रोल करना, द पावर फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द मोटर, पूरे मोटर का पावर फ्लो को मैनेज करना है। टाइप्स ऑफ कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप्स के कंट्रोलर आते हैं। टाइप 2 यानी कि साइन वेव कंट्रोलर और स्क्वायरल वेव कंट्रोलर। मोटर टाइप द सपोर्टेड द टिपिकली द PLDC एंड PMSM मोटर, दोनों मोटर को ही ये सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जैसे बात करें तो वोल्टेज 48 वोल्टेज और 60 वोल्टेज में ये सेगमेंट में अलग अलग देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम पावर इसमें रहती है 1500 यानी कि 1500 वॉट की रहती है। मैक्सिमम करंट इसके अंदर आता है वो 32 एम्पियर का आता है। और 12T कंट्रोलर इसका जो नेम होता है। फेस एंगल इसमें जो रहता है वो 120 डिग्री का रहता है। ब्रेक इसमें हाई लेवल की रहती है। फंक्शन इसमें जो रहता है वो फंक्शन एंटी थेफ्ट अलार्म का इसमें फंक्शन होता है, और 3 स्पीड इसमें गियर्स होते हैं, जो 1 2 3 इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड्स, जिसमें व्हीकल आपका रेस करता है। तो जो व्हीकल इसमें रन करता है उसके लिए ये यूज करते हैं। रिवर्स का इसमें रहता है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड का। ठीक है। तो ये 2 व्हीलर्स का कंट्रोलर है, और ये 3 व्हीलर्स के लिए कंट्रोलर यूज होता है। नेक्स्ट कंट्रोलर बेसिकली 2 टाइप्स के जो मैंने आपको बताया, जिसमें साइन वेव कंट्रोलर और स्क्वायरल वेव कंट्रोलर। साइन वेव कंट्रोलर जिसमें हीट को ऑब्जर्व करने के लिए उसमें हीट सिंक्स लगाए जाते हैं, और स्क्वायरल वेव जो कंट्रोलर होता है उसके यहाँ पे एक्स्ट्रा फीडिंग, ओवर हीटिंग ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमें अलग से हीट सिंक इसके अंदर लगाई जाती है। ठीक है। देन फंक्शन की अगर बात करें तो पावर रेगुलेटिंग, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर टू द मोटर, स्पीड कंट्रोल, एडजस्ट द व्हीकल स्पीड एंड एक्सेलरेटेड इनपुट, और टॉर्क को मैनेज करना। देन बैटरी मैनेजमेंट, प्रिवेंट द ओवर करंट एंड इंश्योर द सेफ बैटरी यूजेस, regenerating braking, control the capture the and convert the kinetic energy into the stored electrical energy, right? थर्मल मैनेजमेंट यानी कि खुद से सेल्फ प्रिवेंटिव ओवर हीटिंग को मैनेज करना, ओवर हीटिंग को फॉल्ट डायग्नोस्टिक, प्रोटेक्शन जिसमें डिटेक्शन
जो फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और सेफ गार्ड अगेंस्ट एंड फॉल्ट सच एज द शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट एंड ओवर वोल्टेज। अगर कोई फॉल्ट या कुछ भी ऐसी चीजें इसके अंदर आती है तो खुद से सेल्फ लर्निंग करने के बाद ये फॉल्ट को शो कर देता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो रहता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज अ कन्वर्ट द डायरेक्ट करंट डीसी वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। इट इज द वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। बेसिकली इसको ईवी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। देन डीसी टू डीसी कन्वर्टर 36 एंड 48 वोल्टेज और 72 वोल्टेज को 12 वोल्ट में ये कन्वर्ट करके आगे एसेसरीज को देता है, जिसमें हॉर्न, इंडिकेटर, लाइट्स, इन सभी को चलाने के लिए हमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर की नीड होती है। आउटपुट में 12 वोल्ट देता है। IP67 वाटर प्रूफ होता है ये और एफिशिएंसी इसकी 93% तक रहती है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर्स, आईसीज होते हैं, डायोड्स होते हैं, डीसी टू सप्लाई, कैरेमेटिक्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैपेसिटर इसके अंदर होते हैं, रेजिस्टेंस इसके अंदर लगे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, ये आईसी होती है जो वोल्टेज को रेगुलेट करती है। यहाँ पे डीसी डायोड यानी कि ये वन पाथ पे होता है जो एक सिंगल पाथ में करंट को फ्लो करता है। ये डीसी सप्लाई है। इसके अंदर कैरेमेटिक्स, कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं जो करंट को स्टोर करके रखते हैं। ये रजिस्टर होता है। रजिस्टर इसके अंदर जो पावर फ्लो, कम से कम पावर फ्लो जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर हमें लगाया जाता है उसके अंदर। टाइप्स ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर की अगर बात करें, जिसमें स्टेप डाउन जिसको बक कन्वर्टर बोलते हैं, ऑलमोस्ट यूज इन टाइप यूज दिस ईवी स्टेप डाउन वोल्टेज यानी कि 48 और 60 और 70 टू वोल्टेज को कन्वर्ट टू द 12 वोल्टेज। ये 12 वोल्ट में आपको कन्वर्ट करके देता है, 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है। स्टेप अप बूस्ट कन्वर्टर, ये आपको लेस कॉमन इन इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर वहां यूज किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक हाईयर यानी कि वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 12 वोल्ट से हमें कम से कम 20 वोल्टेज 20,000 वोल्टेज हमें चाहिए, तो उस पे वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर, आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो यूज किया जाता है बेसिकली इनपुट द आउटपुट टू द बेटर सेफ्टी यूज इन हाई परफॉर्मेंस ईवी, जो हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। ये स्टेप डाउन यानी कि जिसको बक कन्वर्टर बोलते हैं, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये आपका रहता है स्टेप अप बूस्ट कन्वर्टर और ये है आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो ये अलग तरीके से आपको देखने को, तो ये अलग अलग आपको सेगमेंट में यूज करने जाते हैं। ये है फंक्शन ऑफ द इनपुट एंड बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वोल्टेज कन्वर्जन, कन्वर्टर हाई वोल्टेज यानी कि 48, 60 और 70 को 12 वोल्टेज में ये कन्वर्ट करके रखते हैं। पावर सप्लाई स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है इनसे, और इसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी हाई होती है। देन कन्वर्जन में प्रिवेंट द पावर लॉसेस और हीट जनरेशन। सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात करें तो इंक्लूड द शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट एंड थर्मल प्रोटेक्शन और सेफ ऑपरेशंस, ये ऑलरेडी इसके अंदर होता है। टाइप्स ऑफ मोटर, यहाँ बात करें मोटर की, बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो हम मोटर यूज करते हैं वो बेसिकली हम दो टाइप्स की मोटर्स यूज करते हैं। एक इसके अंदर डीसी मोटर और दूसरा इसके अंदर एसी मोटर। डीसी मोटर जो रहती है वो ब्रश डीसी मोटर होती है और इसके अंदर एक आती है ब्रश लेस डीसी मोटर, जो जिसके अंदर ब्रश नहीं होते हैं, और ब्रश मोटर होती है उसके अंदर ब्रश कार्बन में लगे होते हैं, वो मोटर। एसी मोटर के अंदर आता है इसमें इंडक्शन मोटर और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ये इसके अंदर आता है। ये आप देख सकते हो इसके अंदर बीसी, डीसी के बाद यहाँ पे बीएलडीसी मोटर और इंडक्शन मोटर और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इलेक्ट्रिक हब मोटर, ये बीएलडीसी मोटर होती है। इसमें हाई एफिशिएंसी ड्यूरिंग क्लैम्पिंग एंड बेटर एक्सेलरेशन, हाई कंबाइंड एफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग जोन, 90% एफिशिएंसी इसकी रहती है। देन लॉन्ग वर्किंग लाइफ एंड 10,000 आवर्स, लो नॉइस हाई टॉर्क, इसके अंदर लो नॉइस रहती है, हाई टॉर्क उसके अंदर होता है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, ऑपरेट ऑन मल्टीपल वोल्टेज, जहाँ पे ये मल्टीपल वोल्टेज पे भी ये काम करती है। जैसे 36 वोल्टेज मिनिमम और 72 मैक्सिमम वोल्टेज रहता है। विद द सेम कंट्रोलर पे ये वर्क करती है। इसके बाद इसमें विद द केन कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है, जो हॉल इफेक्ट सेंसर के जरिए केन कम्युनिकेशन करता है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बीएलडीसी मिड ड्राइव मोटर्स हम इसके अंदर लगाते हैं वो ब्रशलेस डीसी मिड ड्राइव मोटर होती है। ये ओरिएंटेड फिटिंग जो रहती है वो एक्सल के साथ में कनेक्ट रहती है, जैसे डिफरेंशियल में इसमें मोटर को हम लगाते हैं। इसके अंदर जो
व्हीकल को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और इसमें एज अ डिफरेंशियल के साथ में। तो बेसिकली जो इसकी वर्किंग होती है इस मोटर की, मोटर आपको देखने को मिलती है जैसे मिड ड्राइव मोटर्स को बोलते हैं, और ये आपको बाइक में, ई रिक्शा में, वहां आपको देखने को मिलती है, राइट, सबसे ज्यादा, जिसमें बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव इसके अंदर होता है, और ई रिक्शा में ये डायरेक्ट ऑन फिटिंग डिफरेंशियल पे होती है, तो वहां ये मोटर रहती है। देन इसमें टॉर्क सबसे ज्यादा रहता है। देन इसमें बिट ड्राइव होता है, इसके सेंसर हॉल फैक्ट लगे होते हैं इसके अंदर, हाई एफिशिएंसी इसके अंदर होती है, कम्बैट डिजाइन होता है इसके अंदर, क्लाइंबिंग अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद इम्प्रूव डिजाइन होता है इसका, हायर टॉर्क आउटपुट, एक्सीलेंट रेंज होती है। देन इस टाइप्स ऑफ द BLDC बेड ड्राइव मोटर, जब हम मोटर का चयन करते हैं तो बेस्ड ऑन पावर रेटिंग यानी कि लो पावर के लिए हम 250 वाट से लेकर के 500 वाट तक की मोटर यूज करते हैं। यूज इन ई बाइक हो, पेडल से असिस्ट बाइसिकल, वहां इसको यूज किया जाता है। और मीडियम पावर के लिए हम 750 वाट से लेकर के 1500 वाट तक उस फाउंड द पावरफुल ई बाइक एंड लाइट वेट स्कूटर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। हाई पावर्स के लिए 2000 वाट से लेकर 5000 वाट के यहाँ पे यूज इन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड हाई परफॉर्मेंस स्कूटर, वहां इसको यूज करते हैं। बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो इसमें 36 वोल्ट से लेकर के 48 वोल्टेज में हम कॉमन यूज इन बाइक एंड लाइट स्कूटर्स में यूज करते हैं। 60 से लेकर के 72 वोल्टेज में इसमें यूज इन हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड परफॉर्मेंस व्हीकल्स में हम इसको यूज करते हैं, राइट। ये है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। Electric motor is a crucial component in an electric vehicle EV that convert electrical energy from the battery into the mechanical energy. To drive the vehicle, it is the offer high efficiency, instant torque, and low maintenance compared to the internal combustion engine. ये वहाँ के लिए इसको हम यूज करते हैं बेसिकली। देन जिसमें रेटेड पावर की बात करें तो 36 वोल्ट किलोवाट होता है। पिक पावर इसमें 56 किलोवाट होता है, और रेटेड स्पीड इसमें जो रहती है वो 6500 RPM होता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 7500 जाती है। रेटेड टॉर्क 61.4 न्यूटन मीटर होता है, और इसमें जो रेटेड मैक्सिमम टॉर्क रहता है, पिक टॉर्क, वो 180 न्यूटन मीटर होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी 95% से रहती है, और रेटेड वोल्टेज इसमें 600 वोल्टेज होता है। पोजीशन सेंसर इसके अंदर लगा होता है। लाइट वेट इसमें 10 kg रहता है। इसका जो कंबाइंड डिजाइन होता है, जिसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो स्टेटर है, रोटर है, वाइंडिंग है, बियरिंग है, कूलिंग सिस्टम होता है, काउंटर सेंसर भी इसके अंदर होता है। तो स्टेटर का बेसिकली जो रोटेशनल मोशन को जनरेट करना, ताकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस हो सके। रोटर जो मूविंग वाला पार्ट होता है उसको हम रोटर बोलते हैं। देन इसके अंदर स्टेटर, जो इसमें बाइंडिंग लगी होती है। वाइंडिंग्स कंडक्शन द इसमें कंडक्टर द बाउंडेड द अराउंड द स्टेटर एंड रोटर द कैरी करंट एंड क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। देन बियरिंग्स एंड द हेल्प ऑफ द स्मूथ रोटेशन ऑफ द रोटर। कूलिंग सिस्टम इसके अंदर रहता है, जिसमें मेंटेन द टेम्परेचर टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग द एयर एंड लिक्विड। दोनों तरफ से इसकी कूलिंग होती है। काउंटर सेंसर भी इसके अंदर लगा होता है। वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द थ्रूआउट द मोटर कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, दिस इज द integrates with the motor permanent magnet for the electromagnets and producing the rotational motion. जब ये मोशन रोटेट करती है तो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होती है, राइट। ये वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल अब आप देख सकते हैं कि मोटर किस तरीके से वर्किंग करती है। इसमें जो मॉसफेट्स लगे होते हैं कंट्रोलर के साथ, वो हाई स्विचिंग का काम करते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये रोटेशन करती है। टाइप्स ऑफ चार्जर की अगर हम बात करें तो बेसिकली चार्जर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 जो चार्जर होता है वो एसी चार्जर होता है, होम बेड चार्जर होता है। लेवल 2 जो चार्जर होता है वो एसी चार्जर तो होता है, बट वो डीसी चार्जर होता है, क्योंकि आउटपुट डीसी निकाल के देता है। तो यहाँ से जो बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज डिवाइस एंड डिजाइन दैट रिचार्ज बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, दे एक्ट ऑन द फ्यूल स्टेशन एज लाइक द फ्यूल स्टेशन की तरह इसमें चार्ज करते हैं, राइट, ताकि द कंटिन्यू यूज द बैटरी को हम कंटिन्यू यूज कर सकें। उसके बाद लेवल 1 जो चार्ज होता है वो स्लो चार्जिंग होता है, जिसमें वोल्टेज होता है 120 से लेकर के
230 वोल्टेज एसी रहता है। इसकी चार्जिंग टाइमिंग जो रहती है वो 8 घंटे से 20 आवर्स रहती है और इसमें जो एम्पियर्स होता है वो इसमें 10 एम्पियर से लेकर के 16 एम्पियर होता है। ये आप देख सकते हो, ये लेवल 1 का जो ईवी चार्जर है और ईवी चार्जर जिसमें 3.3 किलोवाट से लेकर 7.4 किलोवाट प्रॉपर आउटपुट पावर इसके अंदर रहती है। दे आर सपोर्टेड द हाई किलोवाट द 7.4 किलोवाट। ये लेवल 2 का चार्जर होता है। लेवल 2 के चार्जर में 230 वोल्टेज से लेकर के 450 वोल्टेज तक इसमें करंट कैरी रहता है। एसी करंट इसमें आता है वो 3.3 किलोवाट से लेकर के 22 किलोवाट तक होता है। इसमें चार्जिंग टाइम इसमें 4 से लेकर के 8 आवर्स तक जाता है और फुल्ली बैटरी को फुल चार्ज कर सकता है। इसके अंदर जो करंट कैपेसिटी होती है वो 16 एम्पियर से लेकर के 80 एम्पियर तक होती है। ये आप चार्जर जिसमें वॉल अमाउंट ये चार्जर होता है, जिसमें दीवार पे, घर में, कहीं भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये डीसी फास्ट चार्जर होता है। डीसी फास्ट चार्जर की अगर हम बात करें तो कमर्शियल फील्ड द डीसी फास्ट चार्जर पावर द डीसी और 550 वोल्टेज 50 किलोवाट से लेकर के ये 330 किलोवाट 50 किलोवाट तक रहता है। डीसी फास्ट चार्जर 50 किलोवाट से लेकर के 350 किलोवाट फॉर कमर्शियल व्हीकल, ईवी एंड इलेक्ट्रिक बसेस, वहां इसको यूज करते हैं। देन फीचर्स ऑफ इंक्लूडिंग द मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट, इसके अंदर ऑथराइजेशन रिमोट्स मॉनिटरिंग होता है और मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर लगे होते हैं, जिसमें व्हीकल को ये विद इन हाफ आवर के अंदर यूज कर सकते हैं और उसको चार्ज कर सकता है। इसके बाद में वायरलेस चार्जर भी इसके अंदर होता है, जो पब्लिकली चार्जर होता है, जो यूज ऑन प्रीमियम एंड ईवी ऑटोनोमस व्हीकल्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये डीसी फास्ट चार्जर आप देख सकते हो, जिसका देखने में ये ऐसा दिखता है और इसमें मल्टीपल गन्स लगे होते हैं। बस के अंदर 2 चार्जिंग एक साथ यूज करते हैं और नॉर्मली जैसे 4 व्हीलर हो गया उसके अंदर हम केवल एक चार्जर यूज करते हैं। डीसी फास्ट चार्जर की जो सॉकेट होती है वो अलग होती है और एसी चार्जर की जो सॉकेट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो बोथ आर द वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो आज हमने जाना चार्जर के बारे में और कंट्रोलर के बारे में। तो आगे हम नेक्स्ट मिलते हैं न्यू वीडियो